जयपुर में महारैली में कहा था कि इनको 65,000 करोड़ पूर्व सैनिकों को दे दिया गया है। उसके कुछ दिन बाद जो है क्या नाम, कल 15 अगस्त को इन्होंने कहा 70,000 करोड़ रुपए इनको दे दिया गया है। वही उसी की विवरण के बारे में जानकारी के लिए पूर्व सैनिक से आइए जानते हैं। सर बताइए उसके बारे में कुछ। नमस्कार साहब, पहले तो आपके कलाम न्यूज़ और D7 तक आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और जिस प्रकार आपने कहा कि हमको 78 नहीं 178 दिन हो चुके हैं साहब, और साथ में जो है कि अजमेर में उन्होंने कहा था कि मैंने 65,000 करोड़ दिया। ये कोई 20 दिन पहले की शायद बात होगी। वहाँ पे एक महारैली की गई थी, उसके अंदर कहा था उन्होंने, प्रधानमंत्री महोदय ने। और कल 15 अगस्त के पर्व पर उन्होंने उसको 5,000 करोड़ और बढ़ा के 70,000 करोड़ कर दिया। और मुझे लगता है कि जब तक अप्रैल मई आएगा तब तक ये 100-200 करोड़ तक पहुँच ही जाएगा, क्योंकि अभी स्पीड पकड़ी है। एक 15-20 दिन के अंदर 5,000 करोड़ बढ़ा है, तो आगे चलते चलते और भी बड़ा फिगर आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग हमारे साथी कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं दिया 44 सालों तक और ये और वो, तो फिर हम 178 दिनों से यहाँ बैठ के क्या मक्खियाँ मारने के लिए बैठे हैं? मैं प्रधानमंत्री महोदय जी से हाथ जोड़कर, करबद्ध जिसे कहते हैं, प्रश्न करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि महाराज ये बताइए कि 70,000 करोड़ 65,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? जब आपने 2013 में रैली की थी उस समय सारे जवान जो थे दरी कुर्सियां बिछा रहे थे और नीचे ज़मीन पर बैठे थे। जो अधिकारी जनरल फर्नल ये वो आपके साथ बैठे थे सारे के सारे, उनके साथ मंच के पीछे आपने क्या समझौता किया? वो क्या गुप्त समझौता था कि पूर्व सैनिकों को जो है 1 रैंक 1 पेंशन में पैसा नहीं मिल रहा हो और सारा का सारा पैसा अधिकारियों को मिल रहा है। आप हमें ज़रा इसमें गुना भाग कीजिए। इतनी बड़ी फाइनेंस मिनिस्ट्री, इतने बड़े बड़े अक्लमंद सीए और पता नहीं क्या क्या किए हुए अधिकारी बैठे हैं कि अधिकारियों को कितना पैसा दिया आपने और जवानों को। अगर कांग्रेस ने इतने सालों तक नहीं दिया था, मेरी बात सुनिएगा, अगर कांग्रेस ने इतने सालों से नहीं दिया था तो उसका कारण ये था कि उस जमाने में जवानों की बात रखने के लिए कोई संस्था नहीं थी। अब जवानों की बात रखने के लिए एक फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन आ गई है, जो कि ना कांग्रेस की और ना ही बीजेपी की। मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस जो थी उसके अंदर दम नहीं था इन अधिकारियों को हटा के साइड करने का, क्योंकि इन्होंने कभी भी हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा जोर से उठाया ही नहीं। ये सिर्फ पत्र लिख देते थे जवानों को खुश करने के लिए कि भाई हमने लिख दिया है सरकार को, सरकार ने ये उत्तर दे दिया है, अब शांत होकर बैठ जाओ। और कांग्रेस सरकार के अंदर जो लोग थे, उन लोगों के जो बंदे थे, वो इस बात से राजी नहीं थे कि 1 रैंक 1 पेंशन अधिकारियों की दी जाए, क्योंकि इसकी बेसिक डेफिनेशन ही ये है कि जो जवान जल्दी रिटायर कर दिए जाते हैं, रिटायर मतलब वो खुद नहीं जाते हैं, उनको लात मार के भगाया जाता है जवानों को कि भाई तुम 15 साल 17 साल के अंदर 15+2 करके भागो यहाँ से, तुमको आगे एक्सटेंशन नहीं देंगे। उनके लिए उस जवानी के अंदर आके बाहर अपने बीवी, बूढ़े माँ बाप और बच्चों की देखभाल करने के लिए इतनी पेंशन नहीं मिलती थी कि वो गुजारा कर सकें। वो बेचारे बाहर आके गार्ड का काम और ये सब काम करते थे। कांग्रेस के अंदर हिम्मत नहीं थी कि इन अफसरों की बातों को धता दिखाकर और वो जवानों के लिए ओआरओपी को लागू करती। मगर बीजेपी ने, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री महोदय सुनिए, आपने बीजेपी के आप थे 2013 में सबसे अग्गू, तभी आप प्रधानमंत्री बने और आपने जो है अफसरों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ के जो गुप्त बैठक की, आपने आते सार अधिकारियों को जो है 1 रैंक 1 पेंशन दिया। और उसके कारण जो है आज आप बोल रहे हैं कि 70,000 करोड़ दे दिया। आपका इतना पैसा कभी भी नहीं लगता। इसी बात में जो है, जो कांग्रेस के अर्थशास्त्री थे उनको पता था और वो इसीलिए इसको टरकाए जा रहे थे और अधिकारी जो है इस बात को, इस मुद्दे को जोर से नहीं उठा रहे थे। तो सारी जनता को ये जानना चाहिए कि कांग्रेस ने नहीं दिया जरूर कह रहे हैं हम, लेकिन वहाँ पर वो अधिकारियों की बात को भी नहीं सुन रहे थे, जो हमारे लिए जाके बात नहीं करते थे, अपने लिए बात करते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन दो, अधिकारियों को भी दो। कांग्रेस लटकाती रही और प्रधानमंत्री ने गुप्त
सिर्फ सीटें लेने के लिए, वोटें लेने के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने जो है गुप्त बैठकें की और उनको जो है आते के साथ 2014 में जब बने उसके बाद फटाफट जो है अधिकारियों को भी दे दिया। जबकि इसी तरह से सीआरपीएफ नहीं कहूँगा, सीएपीएफ के जवानों को मना कर दिया गया कि आपको वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि आप 55-60 साल की उम्र तक नौकरी करके आते हो। जब उनको नहीं तो इन अधिकारियों को क्यों, जो 60 साल की नौकरी करके आते हैं, जो 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आते हैं, तो उनको क्यों दिया जा रहा है? ये भी तो नौकरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भारत के अंदर जो कानून है वो हर इंसान के लिए अलग है। जो अमीर है उसके लिए कानून अलग है, जो गरीब है उसके लिए कानून अलग है। कि सीआरपीएफ वालों को तो आपने नहीं दिया और सीएपीएफ वालों को आपने नहीं दिया और सेना के अंदर फौजी अधिकारियों को भी दे दिया जो 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, शायद जनता को भी समझ में आएगा ये बात। जो एक खेल बोलते हैं कि 44 साल तक कांग्रेस ने किया, मैं कहता हूं कि उनके अंदर दम नहीं था अधिकारियों को हटाने का, साइड में करके और जवानों को देने का। मगर मोदी जी ने जो है बहुत बड़ा हमारे साथ आघात किया है हम जवानों के साथ। और आज जो बोल रहे हैं कि मैंने 70,000 करोड़ दे दिया है, तो हमें बताएं कि वो 70,000 करोड़ में जवानों को कितना मिला और अधिकारियों को कितना मिला। क्योंकि जवान सिर्फ अधिकारी सिर्फ 3% हैं और जवान है 97%। तो आप अपने आप हिसाब लगा लेंगे। ये चीज़ का जवाब कभी भी प्रधानमंत्री महोदय किसी मंच पर आकर नहीं देंगे। अगर हिम्मत है तो आकर दें इसका जवाब। हम इंतज़ार करेंगे प्रधानमंत्री महोदय आपका। जय हिंद, जय भारत। इसका मतलब साहब कि आपका कहना यह है कि इन्होंने अफसरों को जानबूझ करके ऐसा किया? बिल्कुल, इन्होंने अधिकारियों को जानबूझ के दिया है जवानों के वोट लेने के लिए। नहीं, जानबूझ के क्यों किया? इसको क्या फायदा मिलेगा इससे मोदी को? क्योंकि 2014 में इनको सीट मिली। नहीं, सीट तो मिल गई, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इनको क्या फायदा? उसके बाद इनको फायदा यही मिलेगा कि अभी आगे भी जो है क्यों बने। अधिकारियों को कहाँ से एमपी के लिए इन्होंने सीट दे दी? उनको जीते तो उनको कैसे सीधा मिनिस्टर बना दिया? जिसने कभी राजनीति का कोई काम नहीं किया है उनको इन्होंने मिनिस्टर बना के बिठा दिया, जो कुछ काम नहीं कर पाए। अभी आज वो जो है संसद में 5 साल के अंदर अंदर होते उनको अलग कर दिया गया। इसीलिए ये सब इनको चीज़ें दी गई। इनके जो प्रकोष्ठ के वो थे क्या कहते हैं, सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, वो ब्रिगेडियर साहब पिछले 8-9 साल से जो हैं वो गवर्नर बन के बैठे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने ही ये सारा का सारा खेल रचा, सभी अधिकारियों को साथ में लेके आए और 2013 में वो रैली की गई, जिसके कारण जवानों के साथ बहुत ही बुरा किया गया। और इस समय जवानों के लिए ये नहीं बताते हैं कि आपका क्या ज़्यादा और क्या कम, कैसे कम हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है कि जो जवान पहले रिटायर हुए हैं उनसे कम पेंशन आज रिटायर होने वालों की कैसे हो गई। इसका मतलब है कि जो 2016 में पे कमीशन दिया गया उसके अंदर भी खेल खेला गया है और जवानों को उनकी अलाउंसेज और पेंशन मिक्स करके ऐसा दिखाया गया कि टोटल अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब पेंशन बनी तो पुराने जो जवान हैं उनसे कम पेंशन बन रही है, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब एक जगह आपने दिया, दूसरी जगह आपने जवानों का काट लिया। जय हिंद। राम राम, जय हिंद साहब। जय हिंद साहब, जय हिंद।